तो मैडॉक सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्त्री हमने देख ली, भेड़िया हमने देख ली, मुंजिया हमने देख ली और स्त्री 2 भी हमने देख ली रिवाइंड्स में। तो अब बारी है नेक्स्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म की। तैयार हो तुम सब? थामा, सच में थामा मैडॉक। ये हॉरर कॉमेडी मूवी के नाम पे क्रिंज कॉमेडी मूवी जो बनाई है ना तुम लोगों ने, क्या? तुम्हें ना अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि स्त्री में हमने वुमेन एम्पावरमेंट देख लिया, भेड़िया में हमने नेचर कितना इंपॉर्टेंट होता है वो सीख लिया, मुंजिया में तो हमने मॉमी लवर का एग्जाम्पल भी देख ही लिया है। बट इस मूवी को देखने के बाद आई क्लेम इट गाइस बाय माई सेल्फ, ये मूवी ट्वाइलाइट है, वो भी इंडियन स्टाइल। थामा एक ऐसी मूवी है जिसने हमें दिखाया है कि क्लीवेज क्या होती है। आई डोंट माइंड गाइस, पर क्लीवेज है का। क्लीवेज और रश्मिका की एक्टिंग में सिमिलैरिटी तो है, देखो दोनों एग्जिस्ट करती हैं, पर मेरा सर घूम रहा था। मैंने कभी नहीं पी है। हम सिर्फ खून पीते हैं। इवन मूवी की स्क्रिप्ट इतनी बेसिक है बाकी मूवीज के मुकाबले कि इस मूवी का मेन मोटिव है एक ऐसा सुपर हीरो एमएचसीयू में क्रिएट करना जो वेम्पायर है, और बस। हाँ तो चलो रिवाइंड शुरू करते हैं। आफ्टर ऑल रेंट पे लेके जो मैंने मूवी देखी है उसकी अब ईएमआई भी तो भरनी है, यूट्यूब से तो बहुत पैसे मिल रहे हैं मुझे। तो कहानी शुरू होती है विक्की डोनर से, जो सरसराटी हुई खबरें पहुंचाता है हमारे टीवी घरों में, और इंडियन मीडिया की तरह ये सोशल मीडिया पे ट्रोल भी हो जाता है। आई थिंक यहाँ पर आयुष्मान के कैरेक्टर को चंडीगढ़ करे आशिकी वाला बॉडी बिल्डर होना चाहिए था, तो ट्रोलिंग में ज्यादा सेंस बनती। Protein shakes are really bad. तो ये अपने दोस्तों के साथ जंगल में ट्रैकिंग करने चला जाता है। जस्ट लाइक 12th में मैं भी अपने दोस्तों के साथ 2 मैगी के पैकेट लेकर वहां ट्रैकिंग करने चला गया था, बट वहां जाके पता चला हम में से कोई सिगरेट नहीं पीता, तो आग कैसे जलाए, तो भूखे पेट वापस आ गए। तो इसको भी मेरी तरह लगता है बियर ड्रिंक को कहते हैं, तो बियर इसका कॉकटेल बना देता है। तो ये कैसे ना कैसे अपनी जान बचा के बिल में घुस जाता है विक्की डोनर का रेफरेंस देते हुए, पर तभी भालू की गेंडुल फट गई रश्मिका की एक्टिंग देखकर। तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। बाहर खतरा है। इतनी गंदी एक्टिंग। तो वकांडा फॉरएवर के ट्रांजिशन में हमें इंडियन टॉयलेट का इतिहास पता चलता है, जहां 1947 के टाइम पे ये इंडियन टॉयलेट कम्युनिटी दंगे वालों का खून पीने जाती है, पर ये लोग आफ्टर राइट्स पार्टी में पहुंचते हैं और सब आरआईपी इन वन पीस हो चुके थे। तो इन्हें लगा कि अगर इंसान इंसान को ही मार रहा है और हम भी इंसान को मार रहे हैं तो कैसे चलेगा, पॉपुलेशन कम होना तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है। तो ये सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं अंडर द इंडियन टॉयलेट पॉलिसी कि आज के बाद कोई भी इंसानों का खून नहीं पिएगा। बट इनका जो टीम लीडर है टीएल थामा इनकी बात नहीं मानता, और फिर ना लगातार खून पीते जाता है इंसानों का और उन्हें इंडियन टॉयलेट में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो इंडियन टॉयलेट कम्युनिटी ने मिलकर अपने ही टीम लीडर थामा को कैद करके रख लिया। पर कैद होते होते थामा ने बोला, जिस दिन कोई भी इंडियन टॉयलेट में से किसी भी इंसान का खून पिएगा उस दिन मैं आजाद हो जाऊंगा। अब देखो चाहे कुछ भी हो जाए, टीएल से फटती सबकी है, पीठ पीछे कितनी बुराई कर लो, सामने आते ही ना सब इज्जत में रहने लग जाते हैं। तो ये लोग भी अपने टीएल को टाइम टू टाइम जंगल से कभी लेग पीस कभी चिकन ब्रेस्ट लाकर देते रहते हैं, अंटिल 78 इयर्स लेटर मैडॉक ने डिसाइड किया कि एक मूवी बनाएंगे हम, थामा। तो अब 78 इयर्स लेटर इनके टीएल को चाहिए इंसान का खून, क्योंकि यही थामा का प्लॉट है और सामने है एक इंसान। तो ये सारे के सारे इंडियन टॉयलेट चाहते हैं विक्की डोनर को डोनेट कर देते हैं थामा को, इनके थामा को खून मिल जाएगा और इन्हें सुकून मिल जाएगा। तो ये इसे पकड़ के ले जाने लगते हैं, पर रश्मिका अपनी ओवर एक्टिंग से समझाने की पूरी कोशिश करती है इन लोगों को। जाने दो इसे, वो गलती से आया है। नहीं, बट इसकी एक्टिंग से ज्यादा तो मेकर्स ने हगा है, क्योंकि आयुष्मान के लेफ्ट कान पे थप्पड़ लगाया और वो अपना राइट कान खराब होने की एक्टिंग कर रहा है। हे भगवान, किसने लिखा है इसका स्क्रीन प्ले? ये कंटिन्यूटी एरर नहीं है, एरर के अंदर थोड़ी कंटिन्यूटी डाल दी है तुम लोगों ने, और अगर इस पे हंसना था ना तो तो इंडियन टॉयलेट कम्युनिटी सब मिलकर ना इसकी बलि चढ़ा देते हैं और डाल देते हैं कैद खाने में, अच्छे एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, जिसका लास्ट 78 ईयर से बस एक ही मोटो है, आओ तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें याशे कराता हूँ।
पर तभी रश्मिका मूवी स्ट्रेच करने के लिए वहां से इसे उठाकर ले जाती है। रीजन बीइंग, अगर अभी थामा ने इसका खून पी लिया तो ये अभी के अभी इंडियन टॉयलेट बन जाएगा, आई मीन बेताल बन जाएगा और मूवी खत्म हो जाएगी। बट ये इसे पहले तो बचाती है, फिर इसके साथ दिल्ली के क्लब में पार्टी करने जाती है, जस्ट टू शो कि इंडियन टॉयलेट कम्युनिटी की लड़कियां भी क्लबिंग कर सकती हैं। उनकी वेम्पायर छोरियों की क्लीवेज छोरों से कम है कि आई मीन ब्रांड इंटीग्रेशन करना कोई भाई मैड हॉक से सीखे। अब मन का खाओ धारा, एक अच्छा तेल। धारा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज यार हमें भी थोड़ा स्पॉन्सर कर दो, घर में ना तेल खत्म हो गया है। तो रन टाइम को और बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं पुलिस वाला इंडियन टॉयलेट, और ये लोग हमें सिखाते हैं कि इनके कल्चर में मीट एंड ग्रीट कैसे करते हैं। तो प्रहलाद भैया इसे अब समझाते हैं कि ओवर एक्टिंग ना तेरी बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब वापस वहीं चली जा जहां तू डिजर्व करती है। और विक्की डोनर भी इसे अपना फेट समझकर इसे हरियाणा रोडवेज की बस में बैठा देता है, जो हमेशा टेढ़ी चलती है। पर अब ब्रेकअप के बाद विक्की डोनर चाहता है कि इनका जो ये माइक्रोशिप रिलेशनशिप था ये अब सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में बदल जाए। तो ये रोड रेज करता है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये इसे दीनदयाल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 5 मिनट लेट है, अगर एक्सीडेंट से 5 मिनट पहले ले आते ना तो डॉक्टर पेशेंट को जरूर बचा सकते थे। कि तभी स्ट्रेंजर थिंग्स का बीजीएम बजता है और दिल्ली के सारे बैट्स वकांडा फॉरएवर की लोकेशन पर जाकर चुगली कर देते हैं कि इंडियन टॉयलेट कम्युनिटी में से रश्मिका ने इंसान का खून पी लिया। तो यहाँ हॉस्पिटल में विक्की डोनर ब्लड डोनेशन सैंपल टेस्ट कर रहा है कि कोई एक्सपायरी डेट वाला माल तो नहीं बेच रहे ये लोग, और उसका बाप उसे देख लेता है। तो अब ये भी इंडियन टॉयलेट कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका है। हाँ, रश्मिका ने इसका खून पी लिया ताकि ये इसे मरने से बचा पाए। अरे तो छोड़कर क्यों जा रही थी, ये वैसे ही नहीं मरता। ए भगवान, वेम्पायर हो, गधे थोड़ी हो। तो बाय द लॉ ऑफ इंडियन टॉयलेट कम्युनिटी जो भी इंसान का खून पिएगा उसको नवाज की जगह बंदी बनना होगा। तो रश्मिका एक लड़की है विच इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर अ बंदी। आफ्टर ऑल विक्की डोनर की बंदी बनने का भी एक्सपीरियंस आ चुका है अब इसे। तो ये इसे इंडियन टॉयलेट की ओरिजिन बताती है कि कैसे उकड़ू बैठ के हाथ से धोना पड़ता, आई मीन सॉरी, कि कहती है कि महासुर रक्त बीज को शिव जी ने वरदान दिया था कि जब भी रक्त बीज की कोई भी खून की बूंद धरती पर गिरेगी तो वो एक नया रक्त बीज का निर्माण कर देगी, और उससे लड़ने के लिए देवी मां प्रकट हुई। पर जितनी भी बार देवी मां रक्त बीज को मारती एक नया रक्त बीज जन्म ले लेता। तो देवी मां ने बेताल नाम के क्रीचर का निर्माण किया जो हर नए रक्त बीज का खून पी के उसे पहले ही मार देता, और ऐसे करके देवी मां ने रक्त बीज की एग्जिस्टेंस इस धरती से ही मिटा दी। इन शॉर्ट, देसी वेम्पायर्स के पास स्पीड है, स्ट्रेंथ है और रेड आइज है। ये वेम्पायर्स है या गंजेड़ी? एंड ऑल्सो ये जो देसी वेम्पायर्स है अगर ये झूठ बोलते हैं तो इनके दांत बाहर आ जाते हैं। तो इसी बात पे तुम लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत पैसे कमा रहा हूं मैं। एनीवेज, तो रश्मिका इसके बाप को बता देती है कि विक्की डोनर अब इसकी तरह बन चुका है, गंदा एक्टर इंडियन टॉयलेट। तो इसका बाप भाई रोने लग जाता है बिकॉज अच्छा खासा एक्टर अब ओवर एक्टिंग करने लग जाएगा। तो इसका बाप डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे को ठीक करवा के रहेगा। तो ये इसे लेकर जाता है नन अदर क्रिश्चियन कटप्पा के पास, द हैंड ऑफ गॉड, जो MHCU के स्टैनली जना के साथ बैठकर भेड़िया 2 की स्क्रिप्ट की फाइनल स्क्रिप्टिंग कर रहा होता है। आफ्टर ऑल रुद्र भैया जब MHCU के मेन विलेन बन जाएंगे तो कोई तो चाहिए ना भाई जो इन सब को आगे का रास्ता दिखाए, समझ रहे हो। पर अंकल की अभी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो हेरा फेरी 3 करे या नहीं करे, आई मीन सॉरी, कि क्या विक्की डोनर उनका जो बेटा है वो वेम्पायर से वापस इंसान बन सकता है या नहीं बन सकता। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मूवी में स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए फिलर्स के नाम पर ना मैडॉक एक कैमियो डाल देता है। भेड़िए की तो बहुत जरूरत है हमें। हाँ। तो बहुत कर ली भाई, ओरिजिनल स्क्रिप्ट फॉलो, अब थोड़ा कॉपी भी कर लेते हैं। तो भेड़िया वॉल्वरिन रन करके विक्की डोनर का ऑर्गेज़म निकाल देता है, क्योंकि भेड़िए को चाहिए वेम्पायर का खून अपनी हेल्थ रिकवर करने के लिए। आफ्टर ऑल स्त्री 2 के क्लाइमेक्स में सरकटे ने भेड़िया का कुत्ता जो बना दिया था, एंड विक्की बीइंग डोनर इसे एक बूंद खून डोनेट भी कर देता है ऐसे ही। तो खून की बूंद चक्कर वरुण धवन के अंदर का भेड़िया बाहर आ जाता है और ये पागल कुत्ता बन जाता है। तो इससे पहले कुत्ता पीछे बढ़ जाए ये अपनी सुपर स्पीड यूज करके वहां से भागता है, बट ये भूल गया वरुण धवन ने भेड़िए की कॉस्ट्यूम पहनी है और नेपो वर्सेस आउटसाइडर की फाइट में जीत हमेशा
नेपो की ही होती है। तो ये उठा के इसे फेंक देता है इंडस्ट्री के बाहर। बट लास्ट मोमेंट पे साउथ आके गिरते हुए को सहारा दे देता है। आई मीन रश्मिका इसे आके बचा लेती है। तो अब फाइनल ट्विस्ट के लिए एंट्री होती है प्रहलाद भैया की सीधा पंचायत से, जो इन्हें क्लब का बोलकर नोरा का नाच दिखाने ले जाते हैं। और वहां इंडियन टॉयलेट के लोग भी आके रश्मिका को ले जाते हैं, बिकॉज जो टीएल का इनके थामा का रूल था वो था कि जो भी इंसान का खून पिएगा उसे अब कैद में जाना होगा। और जब ये बात विक्की डोनर को पता चलती है ना, तो आई डोंट नो हाउ यार, शायद वैम्पायर बनने के बाद इनके डीएनए में ना गूगल मैप्स अपने आप फिट हो जाता है। तो ये पहुंच जाता है वकांडा फॉरएवर वाली लोकेशन पर और अपना आधार कार्ड दिखा के एंट्री भी ले लेता है। हे भगवान, क्या हो रहा है इस पिक्चर में। यहाँ इंडियन टॉयलेट कम्युनिटी अच्छे एक्टर नवाज को कैद से रिलीज कर रही है और ये लोग मिलकर रश्मिका को बंदी बना देते हैं। तो भाई अब सबको प्रूफ करना होगा कि ये इसे बंदी नहीं बना सकते क्योंकि ये इसकी बंदी है। तो विक्की डोनर सबके सामने इमरान हाशमी बनके इसे, अब शायद ये लोग रिलेशनशिप में हैं, जिसे देख के इंडियन टॉयलेट कम्युनिटी के जो पादरी हैं वो इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई मरने से पहले अपनी कम्युनिटी में वुमेन एम्पावरमेंट देख ली उन्होंने, और रश्मिका को कैद से वो रिलीज कर देते हैं। फिर होती है बॉस फाइट, जिसमें रश्मिका और विक्की डोनर मिलकर दोनों फाइट करते हैं। पर अच्छे एक्टर को हराना भाई देखो मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे टीएल को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि मीटिंग ना 1 घंटे की होती है और तेरा काम ना साले 5 मिनट का होता है। और ये टीएल ओवर टाइम के नाम पे इसका बेचारे का खून चूस के इसे मार देता है कि तभी रश्मिका बंदाना ने डिवाइन स्टाइल चीख मारी, हाँ, और जाग गई वकांडा फॉरएवर की देवी। तो क्रिश 3 से इंस्पायर्ड क्लाइमेक्स का सीन ये लोग डिजाइन करते हैं और विक्की डोनर को थामा बना देते हैं। मुझे कैसे पता? बस यही है पूरी मूवी। हाँ भाई सही में सिर्फ यही है पिक्चर। आज से हम एक नए युग की शुरुआत करेंगे। आई मीन छी भाई, इतनी पुअर राइटिंग, इतनी पुअर राइटिंग। ये जो मैडॉक ने एमएचसीयू के टाइमलाइन रिलीज की थी ना ऑफिशियली, तो उस हिसाब से तो हमने सारी मूवीज देख ली। हमने स्त्री देख ली, स्त्री 2 देख ली, भेड़िया देख ली, मुंजिया देख ली, और सारी काफी अच्छी भी थी। पर इस पिक्चर ने जो पूरी फ्रेंचाइजी पे मूता है ना, अब तो मैं काफी स्केप्टिक हूँ चामुंडा और शक्तिशालिनी के लिए, क्योंकि स्टैंड अलोन मूवीज पे मैडॉक एफर्ट्स नहीं उठा रहा है। इस मूवी को देख के साफ पता चल रहा है। क्या थामा की तरह इन दोनों मूवीज को भी एमसीयू बस शायद कैश ग्रैब के लिए यूज करने वाली है। अब इस पिक्चर में ये लोग दिखाते हैं कि ये वैम्पायर्स जो हैं ये रहे इंडिया में पिछले 75 सालों से रहे और इंसानों के साथ बिहेव करना नहीं आता इस रश्मिका को। मतलब कुछ भी कर रही है। और हुआ क्या? बारहसिंगा, वैसे खरगोश भी मिले तो पे हम सिर्फ खून पीते हैं। मैं ऐसा नहीं करती तो तुम मर जाते हैं लोग। ये मुझे ना रश्मिका मंदाना का समझ नहीं आता। जब साउथ इंडियन मूवीज में एक्ट करना होता है तो रश्मिका बहुत अच्छा एक्ट करती है, लेकिन जब बॉलीवुड में एक्टिंग करनी होती है तो रश्मिका का एक ही स्टाइल है, पोकर फेस और साउथ इंडियन एक्सेंट। बस यहाँ इस पिक्चर में प्रहलाद भैया को संतुलन बनाए रखने के लिए रखा था। पिछले 172 साल से ना मेरा काम है इंसानों में और हमारे में संतुलन बनाए रखना। पर वो भाई दिल्ली पुलिस में मौज काट रहे हैं मस्त एकदम। अरे कल्चर वल्चर का ज्ञान बांट लो भाई अपनी कॉम में। मतलब ये वैम्पायर्स इतने डम है कि इनका जो आईक्यू है इन सब का मिलाकर और इस पिक्चर की जो रेटिंग है वो रूम टेम्परेचर से कम ही होगी। ये मूवी मैंने तुम्हारे लिए सफर करी है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो एक लाइक, प्लीज एक लाइक दबा देना, वरना थामा आके चूस लेगा तुम्हारा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, खून की बात कर रहा हूं सालो। एंड हम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। तब तक के लिए गेस करो कि नेक्स्ट वीडियो किस पे हो सकती है। एक स्पॉइलर डाल के जाऊंगा।